आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो जनाबे वाला कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान ने प्यादे चल तो दिए लेकिन इस बिसात पर गलत, मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ गलत चालें चल दी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की मईशत सख्त दबाव का शिकार हो जाएगी। और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा हाल ना हो जैसा तुर्की का, लबनान का, श्रीलंका का हो गया। जो डिप्लोमेटिक तरीका है रिएक्ट करने का, उससे रिएक्शन शो करते तो मजबूती जाहिर होती ना। जलसे में तकरीर करने से तो नहीं जाहिर होनी थी। आप उन सफीरों को कहते भाई बोरिया बिस्तर बांधे और जाएं, आपको किसने प्रेस रिलीज जारी करने का हक दिया है? ये सब रशिया के साथ इस वक्त पर खड़े होना या रिलेशनशिप कायम करना, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ताहम अगर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ज़रूर उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा, लेकिन इसका जो माशी फॉल आउट होगा वो 2-3 तरीके से होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिट होगा सरमाए पर, यूएस डॉलर पर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो इमरान खान था, इमरान खान ने बहुत ही कह सकते हैं कि ये उम्मीद नहीं की जाती किसी प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की, लेकिन उसने बहुत ही खरी खोटी और एकदम जिसे कहते हैं लताड़ दिया था अमेरिका को अपने तरीके से, उसके सोच के हिसाब से। और ये भी सच है कि 90% पाकिस्तानी इस पर झूम उठे थे और उसी अमेरिका के सोशल मीडिया पे, उसी अमेरिका के फेसबुक पे, उसी अमेरिका के ट्विटर पे, उसी अमेरिका के यूट्यूब पे अमेरिका को 1000 गालियाँ दे डाली होंगी कि ये अमेरिका, वो अमेरिका, ये वो, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया बन जहाँ की, जिन लोगों को थोड़ी सी अकल है और जिन लोग थोड़ा सा इकोनॉमी को समझते हैं, उनको अब समझ में आया है पाकिस्तानी मीडिया को कि गुरु ये तो खेल खतरनाक कर रहा है। इसने अपनी कुर्सी बताने के चक्कर में ये सच्चाई में जितने ये भी कोट पहने बैठे हैं सबको भीख मंगवाने की स्थिति पे इमरान खान ले जाएगा। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो है दुनिया भर के अंदर मामलात पाकिस्तान के बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हो जाएंगे कि अगर मुल्क के फैसले या मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या मुल्क की अपनी पॉलिसी जो यहाँ लागू होती है वो इखलाकियात के बुनियाद पर हो, इंसानियत की बुनियाद पर हो, इन उसूलों को सामने रख के हो, वो बेहतरीन पॉलिसी बनेगी। इखलाकियात की पॉलिसी को सामने रखा जाए तो फिर पाकिस्तान किसी भी ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिसमें एक मुल्क जो है वो बिल्कुल हमला करने को तैयार ना हो, उसके अज़ाइम ना हो या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उस पर कोई बड़ी ताकत गालिब आ जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हैं वो अमेरिका है और यूरोपिया यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम भी अगर उसके अंदर शामिल कर लिया जाए जो अभी मौजूदा तौर पर, क्योंकि आपको पता होगा यूरोपिया यूनियन का हिस्सा अब यूके उस तरह से नहीं रहा ब्रेक्जिट के बाद, तो मामलात अक्सर तब्दील हो गए। ताहम यूरोप का हिस्सा ज़रूर है और इस तनाज़े के अंदर यूएसए, यूके और यूरोप सब जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कि इस तनाज़े के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमिक बेनिफिशरी इस वजह से भी नहीं है क्योंकि जो एक्सपोर्ट से कवर नहीं हो पाता वो रेमिटेंस से कवर होता है, और रेमिटेंसेस को भी अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिव रेमिटेंसेस जो हैं उसमें भी यूके, यूएसए अगर वेस्ट में देखते हैं, फिर उसके अलावा मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं बड़े अहम हैं जब रेमिटेंस का मामला आता है। और जो फहरिस्त मुझे मुहैया की गई है इसमें ज़्यादातर मुल्क जो कि मौजूद हैं या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या ऐसे ममालिक हैं जो कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर उसके बड़े मनफी असरात हैं। आज मार्केट के आगाज़ के अंदर शोबा तहकीक ने मुझे बताया है कि 1400 पॉइंट तक की कमी जो है वो देखने में आई और अभी भी मार्केट बेइंतहा दबाव का शिकार है। मैं आपको बता रहा हूँ अब होगा क्या। अब लोग मुझसे पूछते हैं अब छोड़ो ये हुकूमत पे तनकीद वनकीद, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत ने अगर सुननी होती तो बहुत पहले सुन लेती। मेरा ऐसा तासुर है ऐसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा बता रहे हैं कि जी वेस्ट या जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो फ़िलहाल पीटीआई की हुकूमत से गैर मुतमईन है और उसकी वजह यही है कि 15 अगस्त के अंदर जो फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बिहेवियर उनके साथ रहा है उसकी वजह से वो थोड़े से एजिटेटेड हैं, तो वो एक तरह से सख्ती बरत रहे हैं।
से रशिया के साथ इस वक्त पर खड़े होना या रिलेशनशिप कायम करना, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ताहम अगर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ज़रूर उनके पास कोई ना कोई जवाब होगा, लेकिन इसका जो माशी फॉल आउट होगा वो 2-3 तरीके से होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिट होगा सरमाए पर, यूएस डॉलर पर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए था, सही से अपने पत्ते खेलने चाहिए थे, अपनी चालें दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई गलती। अब क्या करें, हम गलती करने के बाद ही सोचते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि दबाव तो बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज आज इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि हमारे गलत फैसले और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ किस तरह से पाकिस्तानी मईशत को पर असरअंदाज होंगी। वाला बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान का अब जो भी मौक़िफ़ है, जी, जो भी अब मौक़िफ़ है, सही है गलत है, जो भी हमारे मतलब आमाल हैं, सही है गलत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब हमारी मईशत किस तरह से असरअंदाज हो रही है। हमने यूरोपियाई ममालिक की बात नहीं सुनी, अपनी की एक्सपोर्ट मार्केट को हमने धुतकार दिया और हमने बबांगे दहल ये कह दिया कि हमें इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों इनकी बात सुने। ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट को हमने जो है वो मैसेज दे दिया। इस वक्त गुस्से में और चीज़ें देख के मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज चेंजेस आती हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं। ये एक विजिट से या एक ओवर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको ना असेस करना चाहिए और ना हमें इतना रेडिकल स्टैंड लेना चाहिए। खान अपने नाजरीन को बताऊं कि हमें प्रॉब्लम 2-3 जगह पे आ सकती है और ख़तरनाक आ सकती है। वो ये है कि जहां हमने अपनी इंटरनेशनल वीट प्राइस देख लें, इंटरनेशनल शुगर प्राइस देख लें और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइस देख लें। तीनों इफेक्ट में जो अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड रिसेशन में गया तो हर एक कोई प्रॉब्लम आएगी। और हम लोग क्योंकि एक स्टैंड, जिस तरह आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, हम ले रहे हैं वो स्टैंड, तो शायद वो स्टैंड लेके उसके बेनिफिट जब तक आएंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जो यूरोपियन सफीरों ने प्रेस रिलीज जारी की वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी थी, सफारती अदाब की खिलाफ वर्जी थी। अगर हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और वाकई हाँ यूरोपियन यूनियन पर सियासत नहीं कर रहे और कोई हम पब्लिक सेंटिमेंट से नहीं खेल रहे, तो उन सफीरों को यहाँ से निकालने का हुक्म दे देते, कहते कि ये नापसंदीदा लोग हैं, नए सफीर इनकी जगह भेजे जाएं। एक टेलीफोन कॉल पर मान जाने की क्या बात है। जो डिप्लोमेटिक तरीका है रिएक्ट करने का, उससे रिएक्शन शो करते तो मजबूती जाहिर होती ना। जलसे में तकरीर करने से तो नहीं जाहिर होनी थी। आप उन सफीरों को कहते भाई बोरिया बिस्तर बांधे और जाएं, आपको किसने प्रेस रिलीज जारी करने का हक दिया है? ये सब। लेकिन आजाद खारजा पॉलिसी बयान देने के इस तरीके, जगह, वक्त और मौके के मुल्क के लिए इंतहाई संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हर बरामदात का कुल हुजम 25 अरब डॉलर के करीब है, जिसका 34% हिस्सा यानी 7.5 अरब डॉलर्स की बरामदात सिर्फ यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में फरोख्त होती हैं। साथियों, अगर हम देखें आम समाज में, नॉर्मल सोसाइटी में हमेशा एक कहावत और एक हमेशा सीख ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है, लोगों को दी जाती है कि अगर ज़िंदगी में सफल रहना है, अगर ज़िंदगी में कमाना खाना है, अगर गरीबी का मुंह नहीं देखना, तो जो है पूरी तरीके से एकदम बनिया बन के रहो। ये सीख जो है अक्सर दी जाती है। मतलब इसका सब जानते हैं, यही है कि आपको खास तौर पर उससे जिससे आपकी कमाई हो रही है, जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, या जिस भी तरीके से आपको किसी उससे कम फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, इसको सेल्फिश होना भी कह सकते हैं, लेकिन उससे आपको कभी भी अपना जो है वो खराब नहीं करना रिलेशन। उसको कभी भी आपको उन्हें गाली नहीं देनी, उसको कभी आपने आंखें नहीं दिखानी, कभी भी हमेशा उससे मुस्कुरा के हाथ जोड़ के ही बात करनी है। इतनी सी चीज़ जो है इसको इमरान खान को नहीं समझ में आती। और क्यों समझ में आए? आखिरकार पाकिस्तानियों को बंदे ने क्या, ऐसे बोला जाए, कोई भी नेता हो पाकिस्तान का, कुछ ना कुछ ठीक चीज़ तो करी ना, किसी ने भले ही 1-2 चीज़ ही करी हो, लेकिन ढंग की चीज़ करी। आखिरकार में वोट थोड़े ना मिलता है। अभी देखो, अब 70 साल पहले आप देख लो, आज़ादी यहाँ पे दिलवाई गई, उसकी वैल्यू थोड़ी ना है। वैल्यू खाली उस चीज़ की वैल्यू, कितना आप इनको ये इमोशनली बहका सकते हो, कितना ये मजहब के नाम पे, कौम के नाम पे, देश के नाम पे बहका सकते हो। आखिरकार में उसके साथ में सपोर्ट जनता जाके खड़ी होती है। वोट तो देना छोटी बात है, उनके लिए जान दे देती है पब्लिक। वही है, भले ही भूखों मर जाएंगे, वो एक्सेप्ट है। अभी भी आप देख लो
काफ़ी लोग हैं जिनको कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान खुशी पे, आप देख लो जैसे कि नहीं आया था जब वर्ल्ड कप चल रहा था कि स्टेटस लगाए जा रहे हैं, ये वो हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी कहीं हुई, पटाखे फूट रहे, तो वही सब चीज़ें हैं कि भले ही गरीबी झेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो है वो झंडा ऊंचा रहे वाली स्थिति है। बहरहाल अगर हम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस समय रशिया, हालांकि कोई भी ये नहीं कह सकता छोटा देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, लेकिन इस समय रशिया जो है वो झेल रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपनी जितनी पूरी ताकत झोंक दी है रशिया को दबाने के लिए। वहाँ उसके लोगों का पैसा, वहाँ पे जितना था पैसा था, प्रॉपर्टी था, सब कुछ फ्रीज कर दिया है यूएस में। उसके ऊपर अभी तो इंटरनेट काटने की भी बात आ रही है। दुनिया जहान के जितना हो सकता है, जितना उसको फाइनेंशियली मारा जा सकता है, दबाया सकता है, उतना अमेरिका पूरा लगा हुआ है उसमें। अच्छा वो तो चलो ठीक है, कम से कम जैसे तैसे रशिया सर्वाइव कर ले जाएगा। जैसे इंडिया से कंट्रीज हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उसको सर्वाइव कर ले जाएंगे। हालांकि इंडिया का कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता अमेरिका, लेकिन जो भी होगा तो उसको अगर होता भी तो झेल जाएगा इंडिया। इनकी स्थिति है, इनकी स्थिति 1 मिनट ये नहीं खड़े हो पाएंगे, एक दिन भी। अगर इनके ऊपर से जो अमेरिका और जो यूरोपियन, जो वेस्ट है, वो अपने रिलेशन तोड़ दे, इनके ऊपर से अपने हाथ हटा दे, इनका माल इंपोर्ट करना बंद कर दे, इनके लोगों को जो ओवरसीज़ हैं उनको धक्के मार के बाहर भगा दे, इनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लें जो ओवरसीज़ हैं, तो ये देश मतलब आप समझ सकते हो कितने दिन चल पाएगा। यहाँ पे महीना 2 महीने में वाकई में हर एक घर में, हर एक गली में मारकाट मचेगी, उस स्थिति में पहुंच जाएगा। वाकई में जो स्टोन एज था, वाकई में स्टोन एज में अमेरिका ऐसे ही नहीं कहता पाकिस्तान को स्टोन एज पहुंचा देंगे। अमेरिका इस चीज़ की जो है वो ताकत भी रखता है इनको स्टोन एज पहुंचाने की। और जिस तरीके से ये जा रहे हैं, कुछ नहीं किया है अभी तक तो अमेरिका ने इनके साथ में कुछ भी नहीं किया। ये जो ग्रे लिस्ट है और ये सब है तो कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, उसमें ये झेल गए हैं, ये डूब गए हैं। ज़्यादा कुछ करते तो क्या ही होगा। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।